झुकेगा नहीं साला। हाँ, ये वही पुष्पा है, पर इस बार मैदान और भी बड़ा है और दुश्मन और भी खतरनाक। एक जंग जिसमें सिर्फ जीतना ही एक ऑप्शन नहीं, और जीतने के लिए पुष्पा के पास बस एक ही हथियार, दिमाग और धमाका। अगर आपने पुष्पा 1 नहीं देखी तो देख लो, या कुछ दिनों में इसी चैनल पर देख लेना। मूवी स्टार्ट होती है दोस्तों एक शिप या पोर्ट से, जिसे बंदरगाह भी बोलते हैं, जिसमें एक जहाज़ से कंटेनर को उतारा जा रहा होता है। हमें पता चलता है साथ में क्रेन ड्राइवर को भी कि क्रेन ओवरलोड हो रही है और डिसबैलेंस होकर कंटेनर नीचे गिरता है, और पता चलता है इसमें चंदन की लकड़ियां भरी हुई है, साथ ही हमारा पुष्पा भाव भी। इसके बाद जापानी पुष्पा भाव को उल्टा लटका देते हैं, जिसके बाद हमें एक मस्त ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। आखिरी में दोस्तों पुष्पा भाव को गोली लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है, और हमें फ्लैशबैक में उसकी नदी में डूबने वाली स्टोरी भी दिखाई जाती है जो पहले पार्ट। पर हमें जल्द ही पता चल जाता है ये सिर्फ एक सपना था। पुष्पा 1 में कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी, जिसमें शेखावत को नंगा करके ट्रोल किया जाता है, वो उस चीज़ का बदला लेने के लिए पहुँच जाता है उसी जगह पे जहाँ पे सब मज़दूर ट्रक का वेट करते रहते हैं काम पे जाने के लिए। शेखावत सभी मज़दूरों के साथ गाड़ी में बैठ के जंगल निकल जाता है और बैकअप बुला के सभी मज़दूरों को रंगे हाथ अरेस्ट कर लेता है चंदन लकड़ी के साथ। उन मज़दूरों में से एक की शादी थी, तो पुष्पा भाऊ खुद पुलिस स्टेशन में जाता है सबको छुड़ाने, पर पुलिस वाले रूल बता के मना कर देते हैं। मना करने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसी मज़दूर की जगह पे सेम नाम वाले को रख दिया जाता है। बाद में शेखावत आता है और देखता है कि चौकी तो पूरी खाली है, तो एक कांस्टेबल बताता है कि क्या हुआ। वो बोला, आपने पुष्पा भाई को फ्लावर समझा क्या, इस बार वो वाइल्ड फायर है। और फिर क्या, वो सभी पुलिस वालों को उनकी रिटायरमेंट में बाकी टाइम के हिसाब से सैलरी और रिटायरमेंट पैकेज देके उन सब की छुट्टी नहीं, परमानेंट छुट्टी कर देता है, और सभी मज़दूरों को साथ में ले जाता है। फिर गाना आता है जिसमें खुद में बहुत सारे इमोशन भरे हुए हैं, पुष्पा 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 राज। फिर हमको हमारी पुष्पा भाव और उनकी बाइकों के बीच को रोमांटिक सीन देखने को मिलता है दोस्तों। इस पार्ट में पता नहीं श्रीवल्ली को कुछ तो चेंज है, उसको जब भी पुष्पा भाव टच करते हैं उसकी फीलिंग्स जग जाती है बार बार। श्रीवल्ली अपने घर के हॉल में खाली जगह पर सीएम के साथ फ़ोटो लगवाना चाहती थी ताकि सबको दिखा सके, तो पुष्पा भाव निकल जाते हैं सीएम ऑफिस, बट सीएम पुष्पा के साथ फ़ोटो खिसिक करवाने को मना कर देते हैं। इस खिसिक शब्द का अर्थ आपको बाद में समझ में आएगा दोस्तों, यह बोल के कि उसकी बेइज्जती होगी। फिर कैमरे की खिसक की आवाज़ सुनकर वो कैमरामैन पर भड़क जाता है। सीएम की बात हो रही है यहाँ पे, इसका रोल आगे भी आएगा तो आप इसे याद रखना। भूमि रेड्डी यानी सिद्धप्पा बाहर आता है और पुष्पा का मूड चेक करता है। वो रेड्डी से पूछता है, अगर वो कल सीएम बनता है तो क्या वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएगा या नहीं। तो रेड्डी पुष्पा से बोलता है, क्यों नहीं खिंचवाऊँगा पुष्पा। फिर क्या था दोस्तों, पुष्पा भाव ने बोल दिया, बन जाओ सीएम। वो बोलता है, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, चलेगा ना। और यहाँ से मूवी की मेन टाइमलाइन शुरू होती है दोस्तों। जो रायता आगे फैलेगा वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं खिंचवाने की वजह से फैलेगा। उसने मीडिया और श्रीवल्ली दोनों को बोल दिया कि सीएम 24 जुलाई को घर आके फ़ोटो खिंचवाएगा। 24 जुलाई को ही क्यों, आपको आगे पता चल जाएगा। सिद्धप्पा फिर सेंट्रल मिनिस्टर ऑफिस पहुंच जाता है, बट वो उसे सीएम की कुर्सी के लिए मना कर देता है और पूछता है, ये तुम नहीं, तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है। फिर उसे उसके भाई से पता चलता है कि वो पुष्पा भाई है, और वो 25 करोड़ का सोपा दे के पूरा स्टेट मांगता है सिद्धप्पा के लिए। जब पुष्पा को पता चलता है कि अगर वो चंदन को यहाँ बेच के नहीं, अगर इसे विदेश बेचता है तो उसे 1.5 करोड़ के बजाय 2-2.5 करोड़ मिलेंगे, तो वहाँ सीधा विदेश पहुँच जाता है। वहाँ वह 2000 टन के बदले 5000 करोड़ की डील करके आता है। इसके लिए वह मज़दूरों को इकट्ठा करने लग जाता है। ट्रक को रेंट के बजाय ड्राइवर और क्लीनर समेत खरीद लेता है।
और सबसे 100, 270, 300 टन इकट्ठा करना शुरू कर देता है। किससे? अपने हर एक सिंडिकेट मेंबर से। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। अपने पुष्पा भाव को ये पता नहीं होता कि जब अपनी भाई को बोले तो अपनी वाइफ खाना बनाती है तो उसकी बुराई नहीं की जाती, उसे चुपचाप खा लिया जाता है। तो श्रीवल्ली नाराज़ हो जाती है और यहाँ पर फीलिंग्स गाना आता है जो कि बहुत वायरल और शानदार गाना है। इधर बदले की आग में जल रही दक्षा शेखावत के पास में आकर 2000 टन चंदन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। यह सुनकर शेखावत का खून खौलने लग जाता है और वो रात को ही अपनी टीम के साथ ट्रक को ब्रिज पे से क्रॉस होने के लिए रोकने निकल पड़ता है और ब्रिज पर ही वो सारे ट्रक को सिंडिकेट के उस मेंबर को बिना रहम खाए मार देता है। बाद में हमें पता चलता है कि शेखावत को सिर्फ डराना था ताकि मंगल सिन्हू खुद सिंडिकेट का बॉस बन सके। शेखावत ने उससे भी आगे की सोच के मेंबर को मारा था ताकि एक मिसाल कायम हो सके, और हुआ यही भी। ऐसा ही सिंडिकेट के सभी मेंबर डर जाते हैं, धीरे धीरे पुष्पा के खिलाफ होने लगते हैं। इसका हल निकालने के लिए सिद्धप्पा शेखावत के पास आता है पुष्पा और शेखावत में सुलह कराने। हल निकल भी आता है क्या कि हमारा पुष्पा भाऊ शेखावत से माफ़ी मांगे। शेखावत तैयार हो गया। इसके लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है सारे सिंडिकेट मेंबर्स के साथ। पुष्पा भाऊ भी जाने को और सॉरी बोलने को तैयार हो जाता है और पुष्पा भाऊ फाइनली सॉरी बोल भी देता है। ये सुन के शेखावत बड़ा ही खुश होता है और शेखावत टकलू महाराज पता नहीं इसको रिकॉर्ड कर लेता है और रिपीट पे सुनता है। वो जा ही रहा होता है कि उसे जल्दी ही रियलाइज़ हो जाता है पुष्पा को कि इससे तो उसकी इज्जत का फालूदा हो गया। तो वो हैंड ब्रेक लगा के दोनों को उतार के वापस पार्टी में निकल जाता है। पार्टी में जाते ही वो शेखावत को गाड़ी से टक्कर मारता है और उसे गाड़ी समेत नीचे स्विमिंग पूल में गिरा देता है। इधर मंगल सिन्हू दक्षा को बोलता है फर्स्ट एंट्री इसकी नॉर्मल होती है, बवाल तो सेकंड एंट्री पे होता है साहब। और ये क्या, हमें यहाँ पे दिखता है कि जिस स्विमिंग पूल में शेखावत गिरा था अपने पुष्पा भाव उसी में सुसु भी कर रहे हैं। यह देख के शेखावत शौक और पुष्पा भाव रोक। और छोटी मुठभेड़ के बाद डिसीजन होता है। पुष्पा बोला कि मैं 2000 चंदन यानी 2000 टन चंदन को स्टेट से बाहर निकाल के दिखाऊंगा। एक लकड़ी अगर शेखावत तुझे मिली तो मैं वापस मज़दूरों का काम करने लग जाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे इंटरवल आता है। इंटरवल के बाद अब हमें दिखाई देता है शेखावत हर छोटे छोटे रास्तों पर चेक पोस्ट लगवा देता है। लेकिन यहाँ वह एक अजीब बात नोटिस करता है कि जब वो दारू की बोतल को नीचे ब्रिज से फेंकता है तो उसकी टूटने की आवाज़ आती है, ना कि पानी में गिरने की। तब उसको आइडिया आता है कि पुष्पा नदी से भी तो ट्रक को ले जा सकता है और पुष्पा कर भी यही रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्विस्ट है तो वो आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हमें दिखता है लंबी सी ट्रक की 2 लाइन, वो भी नदी में चलती हुई। उसका प्लान काम भी कर रहा था दोस्तों, सब कुछ थे। बट जल्द ही पुलिस वाले पीछे लग जाते हैं तो पुष्पा भाऊ उनको नदी तक पहुंचने नहीं देता। वो पुलिस वालों को हाथी और ट्रक से रुकवा देता है रोड पे ही, नदी पे जाने ही नहीं देता। पर दोस्तों बोलते हैं ना, जो होता है वो होके ही रहता है। फिर कैसे न कैसे वो पुलिस वाले सब नदी में आ ही जाते हैं। बट अपना पुष्पा झुकता कैसे? डैम मैनेजमेंट को कॉल करके पुष्पा नदी में वापस पानी छुड़वा देता है। अब ट्रक की साइज़ बड़ी होती है और जीप की नहीं, तो गाड़ी वहीं पानी में तैरने लग जाती है पुलिस वालों की। यहाँ तक सब सही चल रहा होता है कि जो शेखावत है वो बैलगाड़ियों के साथ मिलकर रोड पे ही सब ट्रक को रोक लेता है। पुष्पा अपने लोगों को माल छोड़ के कूद जाने को बोलता है। बवर सिंह शेखावत सब 2000 टन चंदन की लकड़ी को जब्त कर लेता है दोस्तों। अब दिल थाम लो, यहाँ शेखावत अपने आदमियों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा ही होता है कि उधर मंगल सिन्हू को पता चलता है
ये तो चंदन है ही नहीं बल्कि सेंट रहा है, जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से लाल होता है, अंदर से नहीं। बट मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे आखिर असली चंदन का माल गया तो गया कहाँ। तभी शेखावत को बेलों की आवाज़, बेलों की मतलब बेलों की घंटियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। तब उसका पूरा खेल समझ में आता है। वो देखता है कि बेल तो है पर उनकी गाड़ियाँ नहीं है पीछे। असल में वो गाड़ियाँ ही थी जो चंदन की बनी हुई थी। पुष्पा ने इतना दिमाग लगाया कि चंदन की लकड़ियों से बैलगाड़ियाँ बनवाई और उनको बैलों के सहारे बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। और मज़े की बात ये दोस्तों, वो बैलगाड़ियाँ वही थी जिसका सहारा लेके शेखावत ने रोड पे ट्रक रुकवाए थे। यहाँ पर शेखावत समझ जाता है कि उसका बहुत बड़ा वाला काटा गया है। इधर खित्तूर में पूजा होती है, पुष्पा भी इसमें हिस्सा लेता है और वह यही सबको पता चलता है कि श्रीवल्ली माँ बनने वाली है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहीं पर पुष्पा मन्नत मांगने के लिए माता बनकर, काली माता बनकर नृत्य करता है और हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक और एनर्जेटिक भरा सॉन्ग। यहाँ माहौल गर्म तब हो जाता है जब कुछ गुंडे पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ कर देते हैं। यहाँ पुष्पा सबको बहुत मारता है, लेकिन लास्ट में उसका भाई आके उसे वापस खानदान वाले ताने मारता है तो पुष्पा वापस बेचारा टूट जाता है। इधर माल रामेश्वरम पहुँच गया था श्रीलंका से होते हुए चाइना जाने के लिए। बस फिर क्या था, शेखावत पहुँच जाता है रामेश्वरम अपने पंटर लोगों के साथ, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर शेखावत दिमाग लगाता है और समुद्र में कूद जाता है। यहाँ उसे पानी के अंदर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती है जो कि चंदन की बनी हुई थी। सभी बोट्स चलना शुरू हो जाती है तो पुलिस वाले भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। पर श्रीलंका बॉर्डर पे मछुआरों के लिए तो एंट्री थी, अदर को नहीं, और एंट्री पुलिस वालों को नहीं मिलती है। फिर क्या था, माल जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाता है और इधर 5,000 करोड़ से भरा ट्रक इंडिया के अंदर आ जाता है। सभी रुपयों को सोफों के अंदर भर दिया जाता है और यहाँ सिद्धपा बन जाता है सीएम। और शौक की बात ये थी, जिस दिन सिद्धपा सीएम बनता है वो दिन था 24 जुलाई। मैंने बोला था आपको ये दिन इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। तो पुष्पा भाऊ ने यही दिन क्यों चुना, क्योंकि आज भाभी का बर्थडे हो रहा है। तो ये रही वो तस्वीर जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला। सब अच्छे से खाना खाते हैं। अब यहाँ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। बाकी की स्टोरी के लिए मैं दुआ करता हूँ द्वार से 6 बजे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन रखना बुधवार 6 बजे के लिए।